कानपुर में देर रात एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया है। भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने और धमाके में उड़ाने की बड़ी साजिश रची गई थी। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर पेट्रोल बम रखा गया था। ट्रेन से टकराकर ये सिलेंडर करीब 200 मीटर दूर जाकर गिर गया। रेलवे के अलावा एटीएस और यूपी पुलिस की टीम भी इस वक्त मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल की जा रही है। कानपुर में ट्रेन डिरेल करने की एक और साजिश। रेलवे ट्रैक पर रखा एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल बम से ट्रेन उड़ाने का षड्यंत्र, थैले में मिला संदिग्ध विस्फोटक। कालिंदी एक्सप्रेस को कौन बनाना चाहता था निशाना? ये वही सिलेंडर है जिसे कानपुर में रेलवे ट्रैक पर साजिश के तहत रखा गया था। ट्रेन इससे टकरा भी गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। पूरी घटना रविवार रात करीब 8:30 बजे की है। बर्राजपुर और बिल्हौर के बीच कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखे भरे हुए एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई, जिससे काफी तेज आवाज आई और ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर रेलवे और पुलिस की टीम पहुंची। जांच के दौरान यह भी पता चला कि रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल से बना बम भी रखा गया था। साथ ही एक थैले में केमिकल और सफेद पाउडर भी मौके से मिला। यहाँ पर रेलवे ट्रैक से एलपीजी भरा सिलेंडर बरामद हुआ। कुछ दूरी पर ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ एक बोतल बरामद हुई। उसके पास में ही कुछ संदिग्ध पाउडर भी बरामद हुआ। कहा जा रहा है कि जो बोतल थी उसे बोतल बम के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। उसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ था। साथ ही साथ जो पाउडर बरामद हुआ है उसे गन पाउडर यानी कि बारूद बताया जा रहा है। जांच के बाद ये स्पष्ट होगा ये बारूद है या कुछ और है, लेकिन फिलहाल इसके बारूद होने की आशंका जताई जा रही है। साजिश बेहद शातिर तरीके से रची गई थी। सिलेंडर को पटरी के बीच में हल्का गड्ढा करके रखा गया था। वो अगर फट जाता तो डिरेल होने के साथ ही ट्रेन के इंजन में भी आग लग सकती थी। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया, उसके आधार पे हम लोग जो है नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई है अमल में लाएंगे। इस घटना के बाद देर रात ही मौके पर एटीएस और एसटीएफ की टीम ने भी जांच शुरू की। जिस जगह ट्रेन को उड़ाने या डिरेल करने की साजिश की गई थी वो इलाका अमूमन सुनसान रहता है। ऐसे में अब जांच एजेंसियों के सामने आरोपियों तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। एक तरफ ये जो इलाका है हाईवे गुजरता है और जिस सड़क पर हम खड़े हैं पहले जीटी रोड कहा करती थी, लेकिन ये हाईवे बन जाने के बाद इस रोड से कोई गुजरता नहीं है और इसके ठीक बगल में रेलवे ट्रैक है। थोड़ी ही दूर पर एक गांव है, लेकिन क्योंकि मामला तकरीबन 8:30 बजे का था तो ऐसे में ये इलाका पूरा सुनसान रहता है। ऐसे में कौन यहाँ पर आया, कौन यहाँ पर सिलेंडर रख करके चला गया, किसने वहाँ पर पेट्रोल बम पहुँचाया और कौन वहाँ पर बारूद लेकर के पहुँचा था, इसकी जाँच करना बहुत ज़रूरी है और उन लोगों को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है जिससे पूरी साजिश का खुलासा हो सके। क्योंकि कुछ साल पहले ही कानपुर से थोड़ी दूर कानपुर देहात में इसी तरीके की एक घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पूरी की पूरी ट्रेन डिरेल हो गई थी और 150 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद से ही पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी ने आसपास के क्षेत्र की कॉम्बिंग शुरू कर दी। इस मामले में तमाम सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। जांच तेजी से पूरी हो, इसके लिए पुलिस की कई टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़े अफसर ये पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये कोई आतंकी साजिश तो नहीं। कानपुर में मिश्रित आबादी का इलाका है और कई बार यहाँ से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ऐसे में कानपुर हमेशा से सेंसिटिव माना जाता है और ऐसे इलाके जहाँ पर मिश्रित आबादी रहती है वहाँ पर अक्सर इस तरीके की घटनाएं होती हैं और कई बार आतंकियों के छिपने के मामले भी यहाँ पर सामने आए हैं। ऐसे में कल जब ये घटना हुई इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे। पूरी जाँच पड़ताल के बाद पुलिस के अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि आतंकी घटना की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रेन को डिरेल करने की यह दूसरी बड़ी साजिश है। इससे पहले 17 अगस्त की रात पनकी में
वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस 17 बोल्डर से टकरा गई थी, जिससे ट्रेन के सभी डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ट्रैक के पास से लोहे का एंगल मिला था। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इस घटना की जांच अभी चल रही है। कानपुर लगातार निशाने में है और कानपुर में जो रेलवे ट्रैक है वो निशाने पर है। कहीं ना कहीं कानपुर में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये साजिश अभी तक नाकाम रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से 16 अगस्त को पूरी की पूरी ट्रेन डिरेल हो गई, तो ऐसे में वो एक बड़ा हादसा हो सकता था। और इसके अलावा जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है और एलपीजी सिलेंडर ट्रेन से टकराने के बाद दूर जा कर के गिरा है, अगर उस सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाता तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना होती। और कानपुर में जिस तरह बार बार ट्रेनों को टारगेट किया जा रहा है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों के सामने यह पता लगाना बड़ी चुनौती है कि इस तरह की साजिश के पीछे कौन है। ये एक ही गिरोह है या इसके पीछे किसी बड़े आतंकी संगठन का हाथ है। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।